हेलो गाइस, आज के एनालिसिस करते हैं। बीटीसी कहाँ मूव कर सकते हैं, कहाँ मैंने ट्रेड लगा रखा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना कि एनालिसिस आपको पूरी समझ में आए। अगर एक दो पॉइंट भी मिस हो जाते हैं तो आपको एनालिसिस समझ में नहीं आएगी कि मैंने कहाँ ट्रेड लगाया, कहाँ मैंने क्या एनालिसिस की थी, कहाँ ऑप्शन सेलिंग करना बेटर है, कहाँ फ्यूचर करना बेटर है, कहाँ ऑप्शन बाइंग करना बेटर है। ठीक है, अभी आपको पिछले जो वीक था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सैटरडे और संडे को क्या होता है, मार्केट साइडवे होता है, लगभग साइडवे होता है। एक या दो वीक में ऐसा हो सकता है, कोई रेयर चांस जब मार्केट मूव कर जाए तो मतलब कि वहां साइडवे होता है। ठीक है, यहाँ मैं ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करता हूँ। मैंने अभी क्या किया, यहाँ मैंने सी शॉर्ट कर रखी है, सी नहीं पी शॉर्ट कर रखी है, और यहाँ क्या कर रखी है, सी शॉर्ट कर रखी है। ठीक है, कहाँ बता देता हूँ, यहाँ पी शॉर्ट कर रखी है मैंने, और यहाँ सी शॉर्ट कर रखी है। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, अगर आप दोनों लेग हेज कर रहे हैं, मतलब कि सी वी और पी इसके बीच में बनी रहेगी तो अपने को प्रॉफिट होएगा। इसे बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैंगल बनाना। STRGGLE, स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल क्या होता है कि जहां आप दोनों लेग को शॉर्ट करते हैं। अगर एक लेग को शॉर्ट करते हैं तो सिंपल होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये सेफ साइड होता है। अगर इस लेग में यहाँ आराम से जा रही है, यहाँ तक आ गई, तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस होएगा, लेकिन इसमें मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट चल रहा होगा। अगर यहीं रह गई, कल 4 बजे तक यहीं मार्केट घूमती रही, ठीक है, तो क्या होएगा, मेरे को दोनों लेग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जितना भी प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। मैं जीरो होने का वेट नहीं करता, मैं 10-1% जब रहता ना तब मैं स्केयर ऑफ करना पसंद करता हूँ। क्योंकि जो लोग क्या करते हैं, मतलब कि क्या नाम लेते हैं, अगर जीरो होने का वेट करते हैं उनको कुछ नहीं प्रॉफिट होता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ मैं जीरो होने का वेट कर रहा हूँ, कहीं 4 बजे ऐसा एक मूव आ जाए तो जो प्रॉफिट है उतना मेरा जाता रहेगा। 24 घंटे वेट किया, लेकिन आधे घंटे में क्या हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, तो मेरा जितना भी प्रीमियम दिख के मिल रहा है वो कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सेफ साइड जाना पसंद करता हूँ, कि यहाँ जैसे किया हुआ है, एक यहाँ किया हुआ है, इसलिए मैं एक सेफ साइड बैठा हूँ। ठीक है, अभी क्या करूंगा, ध्यान रखना, अगर यहाँ से ऊपर निकलनी स्टार्ट हुई, यहाँ तक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मैं यहाँ एक लेग और बनाऊंगा। कौन सी साइड की, पी साइड की एक लेग और बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पी सी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग का एक कोर्स लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि जिसमें से 7 या 8 दिन में आप सीख जाओगे क्या होती है, कैसे करते हैं। ठीक है, 7 एपिसोड में मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, कहाँ करते हैं। एक ऑप्शन बाइंग का अलग से बना दूंगा, 7 वीडियो उसमें आएगी। 14 दिन में आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग इतना सीख जाओगे कि करने के लायक हो जाएगा आपको। जो भी मैं सी पी ये बोल रहा हूँ, शॉर्ट करना, फ्यूचर शॉर्ट करना, ये सब टर्म आपको समझ में आने लग जाएगी। हाँ, अभी देखते हैं अभी क्या हो सकता है। अभी मैं कहाँ ट्रेड और लगाना पसंद करूंगा, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो दो लेवल है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, यहाँ से नीचे आने, क्लोजिंग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से क्या करूंगा, सेल करूंगा। मैं सेल करना कहाँ पसंद करूंगा, जब इसके नीचे आएगी मार्केट, इस इसके नीचे आई तब मैं क्या करना पसंद करूंगा, फ्यूचर शॉर्ट करना पसंद करूंगा। नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, बाइंग के बीच में अगर ये घूम रहा है तो मैं यहाँ से बाइंग करना, ये सेल करना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, अब देखते हैं, अब बाय करना कहाँ पसंद करूंगा। बाय करना इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग होएगी ना, उसके बाद मैं क्या करना पसंद करूंगा, बाय करना पसंद करूंगा। इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 1 घंटे की क्लोज हो जाएगी तो मैं बाय करना पसंद करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करना पसंद करूंगा। ऑप्शन बाइंग नहीं बोल रहा मैं, फ्यूचर बाय करना पसंद करूंगा। यहाँ फ्यूचर सेल करना पसंद करूंगा। इसके नीचे ये जो लेवल है ना, इसके नीचे क्या करना पसंद करूंगा, फ्यूचर सेल करना पसंद करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये 1 घंटे का आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। अभी भी मार्केट क्या है, पूरी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव साइड है, क्योंकि यहाँ से देखो, ये क्या, हायर लो का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ये लास्ट टाइम हायर लो है, लेकिन ये हायर लो लास्ट टाइम नहीं है। ये वाला जो ये है ना, ये हायर लो लास्ट टाइम का है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आई, यहाँ से अभी ये लास्ट टाइम का ये लो लगा है। लो के ऊपर जैसे जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा, इसके ऊपर जाननी स्टार्ट होगी
तब ये ट्रेंड किस में कन्वर्ट होएगा, पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट होएगा। लोग क्या गलती करते हैं, इसको मार कर लेते हैं, यहाँ से जब भी क्लोजिंग होती है तो ये सोचते हैं कि बाय की साइड होगी। नहीं, ये गलतफहमी मत पालना कभी भी। यहाँ बाय साइड नहीं हो, बाय का ट्रेल लगा सकते हो, 1000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, फिर ये भी कंटिन्यू दोबारा से यहाँ से आ जाता है नीचे की साइड। क्यों आ जाता है? क्योंकि ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, नेगेटिव साइड, और आप पॉजिटिव साइड का सोच रहे हैं। पॉजिटिव साइड में हमेशा कम टारगेट रखना। क्यों? क्योंकि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता ना, जब मैं हाई क्वांटिटी नहीं रखूंगा, यहाँ मैं, यहाँ जब क्रॉस होएगा तब मैं कम क्वांटिटी में ऊपर का ट्रेल लूंगा, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं रखूंगा कि मेरा ज्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया। अब देखते हैं वीकली चार्ट, क्योंकि वीकली क्लोज होने वाला है, तो देख लेते हैं वीकली चार्ट में अभी क्या है। हाँ, एक दिन 9 घंटे रह गए हैं, मतलब कि ये वीकली चार्ट की ना क्लोजिंग यहाँ कहीं भी होगी ना, इस जगह पर भी होगी या इस जगह पर होगी, तो ये स्ट्रोंगली नीचे की साइड आ जाएगा अगले वीक। अगले वीक मैं प्योर नेगेटिव साइड रहना ज्यादा पसंद करूंगा, अगर क्लोजिंग अच्छी हो रही है। अगर क्लोजिंग अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी थी, ये स्वीप होके नीचे आ गया, मतलब कि अभी भी यहाँ, यहाँ कहीं लिक्विडिटी इसको मिलेगी, अभी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि ये नेगेटिव साइड अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि बहुत अच्छा यहाँ से क्या मिल सकता है, अपने को ट्रेड मिल सकता है। इसी का मैं वेट कर रहा था पिछले हफ्ते भी कि ये एक एक कैंडल क्या बनाए, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए। यहाँ देखना, यहाँ 3 वीक से ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना रहा, तो इस बार नेगेटिव साइड की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, तो अगले वीक एक नेगेटिव साइड का मैं ट्रेड करूंगा। अभी डेली चार्ट देखते हैं। हाँ, डेली चार्ट में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको यहाँ एक प्राइस पॉइंट बताया था कि यहाँ से ये सेल साइड है, थोड़ी सी बाइंग आई, फिर यहाँ यहाँ जब चल रही थी ना, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, जो ये पैटर्न है ये दोबारा से कंटिन्यू हो सकता है। आपको ये अगर एनालिसिस नहीं समझ में आ रही तो आप पीछे वाली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने ये बात कही थी कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। अब देखते हैं, अब जो भी ये लेवल है ना, ये लेवल इतने कोई इम्पोर्टेंट लेवल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ से एक बार टच, 2 बार टच, 3 बार टच, 4 बार हो चुका है। अब की बार ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके नीचे आने की ट्राई करेगी, ये 55,000, 57,000, 56,000 तक आराम से आ जाएगी, मतलब कि अभी भी अपने पास 7-8 हजार पॉइंट है कैप्चर करने के लिए। उसमें से अगर अपने ने 5,000 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए तो भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट किस तरह बिहेव करी है, प्राइस कहाँ बन रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्या आएगी, एक सेलिंग का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं 4 आवर में क्या किया। हाँ, 4 आवर का अगर देखोगे तो, हाँ, एक ट्रेड अभी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, देखना, ये वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप में आता है। ठीक है, अगर आपने देखा है तो यहाँ से क्या आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग का ट्रेंड है। अभी आप 4 आवर में देखो ना, किसी भी कैंडल का लो नहीं काट रहा। जब भी एक कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगा ना, तो अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट होएगा। तो ये बात आपको समझ में आएगी, मतलब कि ये देखो, इसका भी लो नहीं काट रहा है, इसका भी नहीं कटा, इसका भी नहीं कटा, इसका भी नहीं कटा, इसका भी नहीं कटा, इसका भी नहीं। अगर यहाँ 4 आवर की कैंडल ऐसे क्लोज करती है तो मैं अच्छा खासा नीचे सेल की साइड क्वांटिटी ऐड करूंगा, ऊपर की साइड कम रखूंगा, लेकिन सेल की साइड ज्यादा रखूंगा। अच्छा, एक चीज और बताते तो ना, इसका हाई कट रहा आप देखोगे, लेकिन हाई की तरफ मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ। इसका एक लॉजिक मैं बताता हूँ आपको, सिंपल ध्यान रखना। ये ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, सेल की साइड है। सेल की साइड है तो मैं ये पुल बैक पर सेल की साइड ज्यादा सोचूंगा, ना कि बाय की साइड। यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ से बाय साइड सोचने लगते हैं, इसलिए मैं बाय साइड नहीं, अभी सेल साइड सोचूंगा, जब तक इसके कैंडल के ऊपर नहीं निकलती, या 1 आवर में आपको मैंने बताया उसके ऊपर नहीं जाती। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्या करूंगा, सेल ही करूंगा, ना कि बाय करूंगा। ठीक है, और 1 आवर में तो आपको बताई दी, 1 आवर में कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैंने ऑप्शन सेलिंग की हुई है, जैसे ही इसके ऊपर निकलनी स्टार्ट हुई तो मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा, फ्यूचर बाय करना स्टार्ट करूंगा। अगर इस लेवल के नीचे या इस लेवल के नीचे जाना स्टार्ट हुई तो मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा, सेल करना स्टार्ट करूंगा, फ्यूचर सेल करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब आपके लिए मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। ये मेरे लिए क्या रहेगा, बाय का लेवल रहेगा, और ये लेवल क्या रहेगा मेरे लिए, ये या ये सेल का लेवल रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देती है। लेकिन जिसको सेफ साइड ज्यादा खेलना है तो वो इसके नीचे सेल करना ज्यादा
करना, नहीं तो फँस जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप कहाँ सेल कर रहे हो, कहाँ बाय कर रहे हो, पहले से प्लान बना के रखो। अगर प्लान आपके पास नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं सस्टेन कर पाओगे? आपको पता ही नहीं है कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले प्लान बना के तैयार रखो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो बस। मार्केट में आने के बाद एग्जीक्यूट करने की बारी आती है। एग्जीक्यूट यहाँ की मत करना, जहाँ प्लान प्लान बनाया वहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। इससे क्या होएगा, आपके ट्रेड भी कम होएंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा होएगा। और दूसरी बात, आपकी एनालिसिस परफेक्ट होएगी। ठीक है? आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। ठीक है? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो आप छोड़ सकते हो, मत करना सब्सक्राइब। क्योंकि अगर वीडियो नहीं देख रहे तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई करूंगा।